Hello students, welcome back to our world, that is our कील एजुकेशनल ऐप के दुनिया में आपका स्वागत है। That is here we are going to a new lesson। हम लोग एक नया लेसन यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं which is related to our organ system, ह्यूमन बॉडी सिस्टम, जो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आप लोग भी चाहते हैं ना कि हम कैसे बने, हमारे पास क्या क्या है वो हमें पता होनी चाहिए। तो इस लेसन में हम लोग ये सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। इट्स अ बेसिक सिस्टम्स, दैट इज़ आवर स्केलेटल सिस्टम। ये स्केलेटल सिस्टम के बारे में इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर नंबर 8 है। दिस इज आवर 8th चैप्टर एंड अबाउट द स्केलेटल सिस्टम एंड आवर स्किन के बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी लेंगे। ओके, तो हियर माय नेम इज प्रमोद भोज एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू योर 6th स्टैंडर्ड 8th लेसन विथ यू। मैं आपके साथ इसको डिस्कस करने वाला हूँ। तो नाउ स्टार्ट अबाउट दिस लेसन। ये लेसन के बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट, व्हाट इज अ स्केलेटल? व्हाट इज अ स्केलेटल? एक सिंपल थिंग है। आप लोग जब घर बनाते हो, जो आपने देखा होगा घर का कंस्ट्रक्शन, यस, घर का कंस्ट्रक्शन जब करते तब क्या होता है? सिंपल थिंग, एक घर हम लोग बनाते हैं कि कैसा होता है। This is 1 2 3 4। ओके, ये हो गया घर का स्ट्रक्चर। ये मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ पोल्स क्रिएट किए। ये क्या है, मेरे पोल्स है। जो बाम्बूज होते हैं ना, उसको मैंने इस तरह से खड़ा किया। अब ये हो गया स्ट्रक्चर। क्या हो गया? स्ट्रक्चर। ओके, अब इस स्ट्रक्चर को मैं कनेक्ट करूँगा। इन दोनों पोल्स को, ये पोल्स को मैं कनेक्ट करूँगा विथ द डिफरेंट मटेरियल, दैट्स अ ब्रिक्स वगैरह से मैं कनेक्ट करूँगा। ओके, चलो तो ब्रिक्स को कनेक्ट कर दे। तो यहाँ पे मैं कुछ ब्रिक्स को कनेक्ट कर रहा हूँ। ओके, अब ये भी ब्रिक्स को कनेक्ट कर रहे हैं। अब मैंने इसको ये क्या बना दी, वॉल बना दी। क्या बना दी? वॉल बना दी। तो पहले मैंने ये स्ट्रक्चर क्रिएट किया, ओके, और इससे मैंने वॉल बना दी। अब इसके ऊपर जो छत है उसके ऊपर मैं क्या रखूँगा? कोई शीट रख दूँगा या ग्रास रख दूँगा, बराबर। तो ग्रास की मैंने एक शीट उसके ऊपर रख दी। तो यहाँ पे मैं कुछ ग्रास की शीट यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। चलो, ओके, तो ये मेरा क्या बन गया? घर बन गया। तो घर के लिए मुझे क्या चाहिए था? फर्स्ट इज अ स्ट्रक्चर। क्या मिला मुझे? पहला एक स्ट्रक्चर चाहिए कि मुझे किस तरह से घर चाहिए। ओके, तो ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया। देन इट इज कनेक्टेड विद द वॉल। ये वॉल के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया। ओके, चलो, ये समझ में आने के बाद
आप कहोगे सर ये क्या बता रहे हो। चलो हम लोग अभी आपके लेसन की तरफ आते हैं। लेसन में क्या है, दैट इज आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ स्ट्रक्चर, दैट इज बोन स्ट्रक्चर। हमारी बॉडी एक बोन स्ट्रक्चर से बनी हुई है एंड हियर इज दिस बोन स्ट्रक्चर एंड यहाँ पे ये सिंपल बोन स्ट्रक्चर है। अब इस बोन स्ट्रक्चर को कनेक्ट कर दिया विद द मसल्स एंड द स्किन। जिस तरह से वॉल क्रिएट की ना मैंने, उस तरह से उसको आउटर लेयर में स्किन और मसल से उसे कनेक्ट कर दिया, स्किन और मसल से कनेक्ट कर दिया। एंड क्यों? बिकॉज there are different organs which are very delicate organs है जो इस सिस्टम को रन करने वाले, ये सिस्टम को रन करने वाले। तो हियर मुझे क्या मिला, स्केलेटल इज अ बेसिक सिस्टम और स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी। स्केलेटल सिस्टम या ये स्केलेटल जो होता है that is a bone structure is a basic structure of our body, and this basic structure is covered with or connected with the muscles and the skin। मसल और उसके ऊपर स्किन होती है, उससे हम लोग कनेक्ट हो गए। ओके, अब इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर होते हैं कुछ ऐसे पार्ट जो बहुत डेलिकेट होते हैं या बहुत नाजुक होते हैं, तो थोड़े से हार्म से ही वो ख़राब हो जाएंगे। तो वो पार्ट्स को हम लोग अंदर सिक्योर कर लेते हैं। किसमें? इसके अंदर। जब भी आपको ठंडी लगती है या गर्मी लग रही है, आप कहाँ पे चले जाते हो? घर में चले जाते हो। ओके, जाके बैठ गया, अभी अच्छा लग रहा है। तो आप जैसा जो डेलिकेट पार्ट होगा वो घर उसको सिक्योर कर देता है। ये स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, आपके अंदर के पार्ट्स को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। सॉरी, इट्स प्रोवाइड्स अ सिक्योरिटी। ओके, तो ये से आपको तो पता चल गया होगा कि हम लोग आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये स्केलेटल सिस्टम को हम लोग आज परफेक्टली पढ़ने वाले हैं। इवन स्केलेटल सिस्टम, अभी ये घर के जो स्केलेटल है, जो बाम्बूज मैंने क्रिएट किया, स्ट्रक्चर क्रिएट किया, इट्स नॉट अ मूविंग, बट माई हैंड इज मूविंग, माई लेग्स इज मूविंग, माई नेक इज मूविंग, ऑल सम पार्ट्स आर मूवेबल। इस स्ट्रक्चर में some parts are movable but some parts are immovable, like my ribs not moving, ये move नहीं होते। my hip bone not moving, skull not moving, तो ये movement नहीं होते। मीन्स यहाँ पे भी कुछ movable part है और कुछ immovable parts है। हो गए? अब माइंड सेट हो गया कि हम लोग क्या करने वाले। चलो अब अपने बुक्स को ओपन कर लो और बुक्स को ओपन करके हम लोग उस बुक के साथ चलेंगे। ओके, चलो तो इसको पहले रब कर देता हूँ हमारे स्ट्रक्चर को, एंड देन वी गो इनसाइड। हियर इज आवर स्केलेटल सिस्टम एंड अ स्किन, आवर स्केलेटल सिस्टम एंड अ स्किन। तो क्या मिला यहाँ पे? हियर इज आवर स्केलेटल सिस्टम। ये स्केलेटल सिस्टम के अंदर कुछ ऑर्गन्स है। ये क्या है? ऑर्गन्स है।
और इस ऑर्गन और स्केलेटल सिस्टम को कवर किया जाता है विद मसल्स एंड अ स्किन, विद मसल्स एंड अ स्किन, इससे कवर किया जाता है फॉर गिविंग द सिक्योरिटी, और उसको सेफ रखना है किसे, दिस डेलिकेट ऑर्गन्स, ये जो ऑर्गन्स है ना, ये जो बहुत नाजुक होते हैं, उनको मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। आप डर जाते हो तो कहाँ पे जाते हो, मम्मी के गोद में, पापा के पास चले जाते हो फॉर सिक्योरिटी। तो ये ऑर्गन इस बोन स्ट्रक्चर और स्केलेटल सिस्टम्स एंड स्किन एंड मसल के अंदर सिक्योर रखे गए हैं। ओके, चलो, विच ऑर्गन सिस्टम डू यू सी हियर, देयर इज अ डाइजेस्टिव सिस्टम, हम लोग डाइजेस्टिव देख रहे हैं एंड द रेस्पिरेटरी देख रहे हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, एंड डाइजेस्टिव सिस्टम्स हियर इज अ स्टमक, इंटेस्टाइन्स, ये सारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स में हम लोग देख रहे हैं। हियर वी लर्न दैट ऑर्गन सिस्टम एंड फंक्शंस एंड द लोकेशन इन आवर बॉडी। तो कहाँ कहाँ पे होता है, हार्ट कहाँ पे होता है, फंक्शन ऑफ ऑर्गन क्या होता है, पंपिंग, जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। हार्ट क्या करता है, सर्क्यूलेट करता है, ब्लड फ्लो को सर्क्यूलेट करेगा, ब्लड फ्लो को सर्क्यूलेट करेगा। तो ये बहुत नाजुक है, सेंसिटिव है। कहाँ पे होगा, लोकेशन क्या होगा, बॉडी कैविटी क्या होगी, इट्स अ थोरेटिक, थोरेटिक कैविटी, चेस्ट इज अ थोरेटिक कैविटी। लंग्स, लंग्स किस में काम करते हैं, फॉर रेस्पिरेशन, ब्रीद इन ब्रीद आउट, रेस्पिरेशन का सबसे पहला प्रोसेस ब्रीद इन ब्रीद आउट, इसमें लंग्स काम करते हैं। एंड हियर दे आर ऑल्सो इन अ थोरेटिक कैविटी इन आवर चेस्ट, चेस्ट ये थोरेटिक कैविटी है। देन हियर इज अ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन इट इज अ, कौन सा ऑर्गन है ये, किस लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काम करेंगे। एंड दे आर इन एब्डोमेन कैविटी, चेस्ट कैविटी के, थोरेटिक कैविटी के नीचे का पार्ट एब्डोमेन कैविटी, उसमें ये होते हैं। ब्रेन, ये तो सबसे शार्प होता है और सबसे डेलिकेट होता है, इसमें कोई मसल्स नहीं है। देयर इज एक जाला बनाया गया है, किसका, न्यूरॉन्स का, इसमें कोई मसल्स नहीं होते। तो यहाँ पे एक न्यूरॉन्स का एक जाला बनाया गया है, और वो कहाँ पे है, इन आवर स्कल, दिमाग। तो इसके ऊपर ये शेड रखा गया है, किसी किसी का शेड उड़ जाता है, किसी किसी का होता है, बराबर। तो शेड होने से या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो ये स्कल जो होता है ना, वो ये शेड हो या ना हो, इस ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ओके, चल, तो नाउ इन द वेरियस ऑर्गन्स आर सेफ विद इन अ बॉडी। ये जो ऑर्गन्स है ना, डिफरेंट डिफरेंट हम लोग ने देखे, ये सारे हमारे बॉडी में सेफ रहते हैं। द ह्यूमन स्केलेटन इज अ प्रोटेक्टिव शेल फॉर ऑल द इंटरनल ऑर्गन। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम ये पूरे ऑर्गन्स को, इन सारे ऑर्गन्स को क्या करती है, सिक्योर रखने का, सेफ रखने का काम करती है। ओके, तो ये हमारा एक मेन स्ट्रक्चरल यूनिट है। ये क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट मीन्स, जैसे आपने देखा होगा कुछ बच्चे बहुत ऐसे ब्रॉड होते हैं, तो उनका कंधे का जो ये होगा, शोल्डर बोन होगा, वो थोड़ा बड़ा होता है, इस वजह से वो थोड़े बड़े दिखेंगे। कुछ टॉल होते तो उनके लेग्स, लिम्स ये थोड़े बड़े होंगे। तो ये सारी सिस्टम चेंज होती है, बट मेन वर्क इज अ सिक्योर आवर इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये उनका काम है। दैट इज ये
आपको एक स्ट्रक्चर में क्रिएट कर देते हैं। एक सिंपल थिंग पकड़ लो, आपने सॉरी, स्नेल देखिए, स्नेल में कोई भी बोन नहीं होता, उसका जो कैल्शियम का जो होता है स्ट्रक्चर, शेल, ये उसके ऊपर होता है। वो कैसे जेली जैसी दिखती है, एकदम स्मूथ, बराबर। तो यहाँ पे उसको खुद को सिक्योर करने के लिए ये जो शेल होता है ना, वो रखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? वो शेल रखना पड़ता है। तो ये उसका सिक्योरिटी सिस्टम है। ओके, फिश के पास हमारे जैसे ही बोन स्ट्रक्चर है। ओके, तो उनका एक डेफिनेट शेप होता है, दे हैविंग द डेफिनेट शेप। बट कुछ ऐसे होते हैं जिसका डेफिनेट शेप नहीं हो पाता, बिकॉज उनकी जो स्कल सिस्टम है वो नहीं है। तो इस वजह से वो डेफिनेट शेप नहीं मिलते और उनको एक एक्स्ट्रा शेल्स की यूज़ पर करना पड़ता है। ओके, जैसे क्रैब्स में स्केलेटल नहीं है बट आउटर स्केलेटल है। आउटर स्केलेटल जो क्रैब को हार्ड बना देता है, उसका जो ऊपर का है ना भाग वो हार्ड है, अंदर कोई स्केलेटल नहीं, उसके अंदर ऑर्गन्स हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के कुछ स्केलेटल इंटरनल होते हैं, कुछ एक्सटर्नल स्केलेटल होते हैं। तो ये हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, इस क्लास में नहीं, इस क्लास में सिर्फ हमारे ह्यूमन बॉडी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे मुझे मिला इम्पोर्टेंस। नाउ इस बच्चे को क्या हो गया? गिर गया और इसी में कुछ तो प्रॉब्लम हुआ, दैट इज अ फ्रैक्चर। Sometime when we fall while playing, have a accident and bone or arm or leg, ये क्या हो जाते हैं? में broken, that's called the fracture. Fracture means ये क्या हो जाता है? कहीं कट वगैरह हो जाता है। मीन्स क्या? एक जोर से धक्का बैठ गया और इस वजह से वो बोन बेंड हो जाते हैं। ये बोन ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, कैल्शियम और फॉस्फोरस से बने, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। बट जब हम लोग प्ले करते हैं, ये करते हैं, तभी कुछ बोन्स को बहुत ज़ोर से हिट हो जाता है, किसी पर्टिकुलर पार्ट पे हिट होता है। उस टाइम पे ये पर्टिकुलर पार्ट थोड़ा ब्रेक हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, और बिकॉज ऑफ द बेंड इट्स क्रिएट द फ्रैक्चर। ये क्या हो जाएगा? फ्रैक्चर हो जाता है, टूट जाता है। तो क्या करना है? फ्रैक्चर बोन इज अ कॉज सीवियर अनबेरेबल पेन। अनबेरेबल पेन, बहुत पेन करेगा और इतना पेन करेगा कि वो आप लोग कुछ, इसमें तो इतना खतरनाक पेन होता है क्योंकि वो जो बोन टूटा है ना, में भी मसल में घुस गया। समझो ये बोन है, टूट गया, अब ये ऊपर आ गया, ऊपर आते ही ऊपर के मसल में चला जाएगा और ये मसल में घुसते ही वो और पेन, इवन इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह होती है। तो ये पेन बहुत ज़्यादा होता है। एंड द पार्ट विद द ब्रोकन बोन स्वेल इमीडिएटली। यहाँ पे क्या हो गया? बॉडी तुरंत रिएक्ट कर देती है कि कहाँ पे इंजरी हुई, यहाँ पे, तो वहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी। क्या होगी? ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा और यहाँ पे स्वेलिंग आना स्टार्ट होगी। तो हमें क्या करना है? तो इस तरह से कुछ भी होता है तो सिंपल थिंग है, उस जो बच्चा हो या कोई भी हो, उसको ट्राई टू कीप अ स्ट्रेट और इमूवेबल। उससे मूव ना करते हुए उसको शिफ्ट करो हॉस्पिटल, डॉक्टर के पास उसको लेके जाओ। डॉक्टर भी उसे पहले टच नहीं करेंगे। फर्स्ट दे आर टेकिंग एक्सरे, वो पहला एक्सरे करेंगे। एक्सरे क्या होता है? दैट इज़ अ रे, इतनी माइन्यूट होती है जो बॉडी से पास हो जाती है, स्किन और मसल से ये रेज
पास हो जाती है, बट दे डू नॉट पास थ्रू द बोन्स। बोन से वो पास नहीं हो पाती। स्किन, मसल्स, इसमें से वो टिश्यूज से पास होती है, बट दे आर नॉट पास थ्रू द बोन। एंड बिकॉज ऑफ दैट हमें ब्रेकिंग बोन का कुछ स्ट्रक्चर मिल सकता है। ब्रेकिंग बोन का स्ट्रक्चर मिलेगा। समझो ये बोन है, ओके। अब ये बोन है, अब बोन ब्रेक होते ही ऐसे हो गया, तो ये स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा। क्या होगा उसमें? हमें दिखाई देगा कि ये स्ट्रक्चर ऑड है, ओके। तो ये ऑड पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हमें पता चलेगा दैट इज एक्सरे वाज डिस्कवर बाय द विलियम रॉगिंटन। विलियम रॉगिंटन ने एक्सरे रेज का ये इन्वेंशन किया था, और इस वजह से हमें इमेज पता चलती है। हियर इज अ वन एक्सरे रे, एक एक्सरे रे बताया गया है। अब यहाँ पे देखिए किस तरह से बोन ब्रेक हो गया है। बोन यहाँ पे एक माइन्यूट क्रैक हुआ है। माइन्यूट क्रैक नहीं, ये थोड़ा बड़ा ही है। तो हियर इज अ क्रैक, ये यहाँ पे क्रैक है। अब ये क्रैक को क्या करना पड़ेगा? तो सिंपल थिंग है, बोन क्या होते हैं कि बोन, हमारे बोन्स या हमारा सिस्टम इतना पावरफुल है कि जो खुद को रीशफल कर सकता है, मीन्स खुद को रीशफल अरेंज कर सकता है। ये जो छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं ना, उसमें क्या किया जाता है? उसे टाइटली फिर से बांध दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? उसे टाइटली बांध दिया जाएगा और उसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा देते हैं, पीओपी, जिससे वो स्ट्रक्चर या लेग मूव ना हो सके। ओके, मूव होगा तो दर्द होगा, बिकॉज ये बोन किसी मसल या आर्टरीज या वगैरह किसी में लग गए तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, उसे तोड़ देंगे। ओके, तो यहाँ वहाँ टूटने से अच्छा उसको स्ट्रेट कर दो, नॉर्मल पोजीशन पे उसे टाई कर लेते, बांध देते, और इस वजह से वो कई दिनों तक, मीन्स उसके क्रैक के अनुसार, ये अभी थोड़ा बड़ा क्रैक लग रहा है तो ये अप्रॉक्सीमेट 1 मंथ तक वो इसमें रहेगा। जो हेयर माइन्यूट क्रैक होते हैं तो वो 15 दिन में ठीक हो जाते हैं। तो वो क्या होगा, फिर उसके बाद उसका एक्सरे लिया जाएगा, यस इट्स ओके, परफेक्ट हो गया, निकाल दिया जाएगा। तो इस तरह से इसके काम होते हैं, मीन्स बोन खुद को रिपेयर करते हैं, बोन खुद को रिपेयर करते हैं। बट कुछ टाइम पे ऐसे बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं जो बोन बहुत सीवियरली डैमेज हो जाता है, जो एक्चुअली कभी कभी तो बोन कुछ पीस में कट हो जाते हैं, पीस में कट हो जाते हैं। इतना बड़ा एक्सीडेंट, मोस्टली बाइकर्स वगैरह जो होते हैं ना, उसमें ये सारे एक्सीडेंट बहुत बड़े होते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो ब्रेकिंग हो रहा है ना, अब इसको क्या करें? तो हियर दे आर यूज सम रॉड्स, मेटल रॉड्स यहाँ पे अंदर यूज़ किया जाता है, ऑपरेट करके उसे मेटल रॉड्स में बिठाया जाता है और उसको ऑपरेट किया जाता है। तो वो बहुत सीवियर होता है, पेन भी एंड उसका खर्चा और ऑपरेशन भी बहुत बड़ा होता है। तो हमें खुद को सिक्योर रख के ही काम करना है ना। जान है तो जहान है, नहीं तो कुछ भी नहीं। तो हमें सिक्योर खुद को ठीक से रखना है। एक्सीडेंट होते बट प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है। तो हियर फ्रैक्चर बोन, और इसे यहाँ पे रुकना पड़ेगा। इस बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट हम लोग ने कर दिया। चलो अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी गई है एंड यू कैन एनालाइज द साइज
and shape of the bones by the touching of our body. बॉडी को टच करते वक्त आपको उस बोन की साइज पता चलेगी. ओके, बोन की साइज पता चलेगी. कहाँ पे? प्लेस योर हैंड इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट एंड फ्रंट बैक. अब मैं उसको मार्किंग करता हूँ और फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे चेस्ट, फ्रंट बैक. देन व्हाट इज द नेम ऑफ द हार्ड फील प्लेसिंग इन द हार्ट ऑफ द चेस्ट. चेस्ट बोन होता है, ये होते हैं फ्लैट बोन. ये क्या होते हैं? फ्लैट बोन. दिस आर द फ्लैट बोन. डू यू फील सम हार्ड डंप इन द बैक? पता चला? हार्ड डंप ये साइड में होता है. हाथ ऊपर करोगे, नीचे करोगे तो यहाँ पे मूवमेंट होता है. बैक साइड में एक मूवमेंट होता है. दिस ऑल्सो अ फ्लैट बोन. What is the difference? Do you notice between the bone that back and the chest? They are plain or a flat. हमें क्या पता चला? This is the flat. तो this is a flat bone. ये हमारा हैंड का पीछे का भाग है और ये है चेस्ट सामने का. तो ये हार्ड होता है. इट्स अ फ्लैट बोन. नेक्स्ट चलो द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम. अब आते हैं स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिफरेंट बोन के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे. ओके, तो चलो डिफरेंट बोन को हम लोग देखते हैं. हियर इज एक एग्जांपल है, दैट इज स्मॉल बोन. स्मॉल बोन, उंगली, फिंगर्स, इवन आवर लेग फिंगर्स. ये तो भी बड़े हैं, है ना. पर हमारे जो लेग के फिंगर्स होते हैं वो तो और भी छोटे बोन्स होते हैं. तो ये स्मॉल बोन्स. एंड इरेगुलर बोन्स. इरेगुलर बोन्स मीन्स ये जो बोन है ये हिप बोन है, कमर. देन इट्स ये वर्टिब्रेट कॉलम के बोन्स. ये इरेगुलर मीन्स वो कोई भी शेप ये लेते हैं. और क्यों होता है? बिकॉज ऑफ मूवमेंट. लॉन्ग बोन ये होते हैं अपने थाइज के बोन, फ्यूमर. तो ये लॉन्ग बोन और स्ट्रॉन्ग बोन होता है. ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है बोन. क्यों? बिकॉज पूरा वेट इसके ऊपर ही है, तो इसको सहने के लिए. चलो, all the bone in our body are not same shape. So here we know there is bones are not in same shape. सारे बोन एक प्रकार के नहीं होंगे. They are having a different types of shape. Every bone is a different. All bone together form a skeletal. और इसी different bones ने मिलके एक स्केलेटल सिस्टम क्रिएट की. ओके, ये स्केलेटल सिस्टम हो गई. स्केलेटल सिस्टम गिव अ शेप टू द बॉडी, जो ऑलरेडी हम लोग ने देखा. ऑल द बोन ऑफ द बॉडी along with the cartilage together from the skeletal system. कार्टिलेज को भी मिलाया जाता है. कार्टिलेज को भी बोन सिस्टम में ही लिया जाता है. ओके, तो ये बोन सिस्टम. बोन्स आर हार्ड एंड दे आर फ्लेक्सिबल. कार्टिलेज डिफरेंट होते हैं, थोड़े वो ये होंगे फ्लेक्सिबल होंगे, बट बोन्स आर नॉट फ्लेक्सिबल. दे आर वेरी हार्ड. बोन्स आर कंपोज ऑफ टू मेन constituent, that is bone are the biotic होगा. cells ये biotic होते and abiotic, that is minerals like calcium and phosphate. There is a phosphorus. ये abiotic substance. Biotic substance होगा cell. Bones are made up of two types, that is
दो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं बोन में, दो टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं. देयर इज वन इज अ बायोटिक, अनदर इज अ अबायोटिक. बायोटिक सब्सटेंस इट इज अ सेल, बायोटिक सब्सटेंस होता है सेल, एंड अबायोटिक सब्सटेंस इज अ कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट मिनरल्स. ये सारे मिनरल्स हैं, ये हमारे बोन्स में होते हैं और ये हमें स्ट्रॉन्गनेस क्रिएट करते हैं. ये क्या देते हैं? स्ट्रॉन्गनेस. सॉल्ट आर द अबायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट इन अ बोन. कैल्शियम इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ऑन द बोन. ये कैल्शियम क्या करते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ द बोन बढ़ाते हैं. द सिस्टम इन विच gives a definite shape. System in which gives a definite shape of a body, provide the support and protect the delicate organ. Protect the delicate organ, that's called the skeletal system. इसे ही हम लोग skeletal system कहते हैं. What is a skeletal system? 1 मार्क के लिए पूछा गया. 1 मार्क के लिए अगर what is a skeletal system, this is a definition. You have to write this definition. What is a skeletal system? Clear? समझ में आ गया? Very good. चलो next. Can you identify the animals in picture in the skeletal? चलो skeletal आपको दिखाया गया है. चलो आपको ये तो पता होगा डायनासोर है. यस, इट्स अ फिश. ये फिश हो गया. दिस इज अ स्नेक. हर एक में स्केलेटल है. अब ये क्या है? इट्स अ डोंकी और हॉर्स. डोंकी या हॉर्स हो सकता है. क्यों? इसमें जो उसको सींग होने चाहिए वो नहीं है, तो ये डोंकी या हॉर्स हो सकता है. तो यहाँ पे भी सेम चीज़ देखो, दैट इज हेड, वर्टिब्रेट कॉलम, रिब केज एंड द बोन. हेड, वर्टिब्रेट कॉलम, रिब केज एंड द लेग बोन. हियर हेड, वर्टिब्रेट कॉलम, ये वर्टिब्रेट कॉलम आ गया, एंड रिब्स, स्केलेटल. हियर वर्टिब्रेट कॉलम की तरह ही है, एंड देयर आर द सम रिब्स जैसे उसके एक सिस्टम है. तो यहाँ पे हर एक चीज़, हर एक प्रोडक्ट ये बोन से क्रिएट हो गया. मीन्स यहाँ पे बोन एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है. बोन प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर. टेक अ मेजरिंग टेप एंड मेजर द बोन्स ऑफ यू एंड योर फ्रेंड्स एंड सिस्टर्स एंड रिकॉर्ड. अब बोन्स आर डिफरेंट इन अ साइज. बोन्स आर डिफरेंट इन अ साइज. कैसे? सिंपल थिंग है. आपकी हाइट कितनी है? आपके ब्रदर की हाइट कितनी है? आपके पापा की हाइट कितनी है? एज पर देयर प्रोपोर्शन बोन्स आर स्मॉल और बिग. उसी प्रोपोर्शन में बोन्स ये बड़े या छोटे होंगे. कोई भी बोन्स मीन्स आप अगर छोटे हो, आपकी हाइट है 4 फीट की, समझो आपकी हाइट है 4 फीट की, तो आपका हैंड 3 फीट का नहीं होने वाला, बराबर. तो वो उसी प्रोपोर्शन में होगा. ये अप्रॉक्सीमेट रहेगा 1 से 1.5 फीट के आसपास, बराबर. तो इस तरह से उसका साइज होता है. मीन्स हर एक बोन का एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन होता है विद द हाइट एंड द स्ट्रक्चर. विद द हाइट and structure. Note down here in a chart and you can easily analyze this proportion. उसको आप easily analyze कर सकते हो. Here is a one skeletal system. ये एक skeletal system हमें दिया गया है. ओके, तो क्या है यहाँ पे?
स्कल, स्कल के बाद यहाँ से नेक चालू हुआ, दैट इज़ अ रिब, ये वर्टिब्रेट कॉलम, ओके। पीठ, उससे कनेक्ट हो गया है रिब, उससे कनेक्ट क्या हो गया, रिब। दिस इज फ्लैट बोन, हियर इज अ बैक, फ्लैट बोन, इट्स अ शोल्डर, शोल्डर, these are the joints, shoulder joints, ये आ गए आर्म, ओके। नेक्स्ट इट्स गोइंग्स टू द डाउन, हियर इज अ हिप बोन, कमर की हड्डी, हिप बोन, एंड हियर हिप बोन के साथ ही यहाँ पे जॉइंट्स आ गए, दैट इज योर लेग जॉइंट्स, ये लेग जॉइंट्स हो गया। तो इस तरह से इसको हम लोग अगर सेम डिवाइड करें, इस पार्ट को, स्केलेटल को सेम डिवाइड हो गए, देन ये सेम पार्ट में डिवाइड होता है, सेम नंबर ऑफ बोन्स आर इन अ सेम साइड, दोनों साइड में सेम नंबर ऑफ बोन्स होंगे, ओके। तो ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकली उसको एक्सेल किया जाएगा, तो ये सेम नंबर ऑफ बोन्स इन अ बोथ द साइड। तो ये हमारा स्केलेटल सिस्टम है। चलो, नाउ हियर इज, as our bone grow, the size and the length of our bone increase, and such change is the size and the length can be seen in the children according to age। उसी तरह से हमें बच्चों में भी, जैसे छोटे इन्फेंट होते हैं, उनकी बोन बहुत सॉफ्ट होता है। चलो बता दो, बच्चों में कितने बोन होते हैं और आपके में कितने बोन हैं? बच्चों, जो बच्चे होते हैं छोटे, उसमें बच्चों में कितने बोन्स होते हैं और टोटल बोन्स आपके अंदर कितने होते हैं? सोचो। हियर इज आंसर क्या है कि अप्रॉक्सीमेट 306 हड्डियाँ इंक्लूडिंग द कार्टिलेज कहाँ पे होता है? इन आवर जो चाइल्ड्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उसमें होते हैं। और 206 हड्डी, 206 बोन्स प्लस कार्टिलेज इन प्रेजेंट इन एडल्ट बॉडी, ये एडल्ट बॉडी में होते हैं। तो ये जाते कहाँ पे बाकी के? तो जाते किधर नहीं है, कुछ बोन्स कार्टिलेज वो बोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, बिकॉज बच्चों की जो बॉडी होती है, वो जो चाइल्ड्स होते हैं ना, छोटे बच्चे, उनकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है बिकॉज ऑफ कार्टिलेज। तो ये चेंज हो जाते हैं फिर बोन में। फॉर क्यों? व्हेन दे आर स्टार्ट टू वॉकिंग, तो वॉकिंग करते वक्त उन्हें क्या चाहिए? स्ट्रांगनेस चाहिए। क्रॉल करने वक्त कुछ नहीं चाहिए, है ना? तो यहाँ पे मूवमेंट के लिए ये बॉडी खुद को रीशफल कर लेती है, चेंज कर लेती है। चलो, फर्स्ट इज एक्सल स्केलेटन। एक्सल स्केलेटन में हम लोग पार्ट्स देखेंगे, बॉडी के हॉरिजॉन्टली पार्ट्स देखेंगे, ओके। बॉडी के हॉरिजॉन्टली पार्ट्स, फर्स्ट इज अ स्कल। Skull is formed by the bones of the head and the face. Head and the face. ये skull हो गया. This is head and the face. The bone of the skull are a flat and a strong. ये skull के जो bone होते हैं वो flat होंगे और बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो एक दूसरे में इस तरह से अटक जाते हैं और वो ये क्या कहते हैं? एक स्ट्रॉन्गनेस। अब ये ऐसे क्यों होते हैं? तो बिकॉज, चलो हम लोग पहला इसको देख लेते हैं। देयर आर 22 बोन्स इन अ स्कल। ये पूरे बोन, ये स्कल में 22 बोन्स होते हैं। उसमें सिर्फ 8 बोन होते हैं जो हेड में होते, एंड 14 बोन्स इन अ फेस, इन अ फेस।
एक्सेप्ट ऑल द लोअर जॉ नन द बोन्स आर मूव। नीचे का जॉ छोड़कर बाकी कोई भी हिलेगा नहीं। तो सिंपल हियर इज ये जो बोन होगा हियर इज अ इस तरह से ये बने होते हैं। बोन्स आर स्ट्रेट। बोन क्या होते हैं? स्ट्रेट होते हैं। अब ये स्ट्रेट बोन को हमें राउंड में कन्वर्ट करना है। तो राउंड में कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट बोन्स को डिफरेंट डिफरेंट शेप में लेके आए। तो हमारा बायो भी, हमारा जो जिसने भी हमें बनाया वो भी बहुत होशियार था। तो उसने डिफरेंट डिफरेंट बोन को डिफरेंट तरीके से लगा दिया और ये क्या बन गया? सर्कल, गोल, हाफ राउंड बन गया। अब ये हाफ राउंड के अंदर क्या है? ब्रेन। नेक्स्ट, हियर इज अ आई सॉकेट। ये इसमें आईज बैठेगी। उसका एक बैठने का तरीका होता है और उसका नर्व सिस्टम। तो इसकी जो सिस्टम देखोगे तो पता चलेगा कि किस तरह से ये बने हुए हैं। हियर इज अ सॉफ्टेस्ट भाग जो हमें यहाँ लगता है, बट इट्स नॉट अ सॉफ्ट। इसके अंदर के साइड में बोन थोड़ा फोल्ड हो चुका है। बोन यहाँ पे थोड़ा फोल्ड हो चुका है। देन हियर इज अ नोज। सॉरी, यहाँ पे क्या हुआ? नोज। नोज के बाहर, नोज ऐसे क्यों दिख रहा है? हमारा नोज तो डिफरेंट है। तो ये क्या है? कार्टिलेज। ये क्या है? कार्टिलेज। इसको मूव किया जा सकता है, मूव कर सकते हैं ना। तो ये है कार्टिलेज। तो ये शेप क्रिएट करेगा, बट शेप के साथ फ्लेक्सिबिलिटी देता है। क्या देता है? फ्लेक्सिबिलिटी। बट अभी हमें यहाँ पे तो कान नहीं दिखाई दे रहा है। तो कान भी क्या है? कार्टिलेज। ये क्या है? कार्टिलेज। यू कैन फोल्ड योर हेयर। ये ईयर्स को आप फोल्ड कर सकते हो। तो ये कार्टिलेज में होते हैं। तो हियर दे कैन गिव यू अ शेप। दे कैन गिव्स यू अ शेप बट नॉट अ हार्डनेस। हार्ड नहीं होंगे, वो शेप दे देंगे। तो ये कार्टिलेज होता है। ये मिल गया। फिर बोन। हियर इज अ जॉइंट ऑफ लोअर जॉ। हियर इज अ जॉइंट ऑफ लोअर जॉ जो सिर्फ पूरे स्कल में ओनली लोअर जॉ कैन बी मूव। तो ये ऐसे ऐसे नहीं होता है, समझो। ये स्कल है ये, तो ये दोनों भी नहीं खुलते, सिर्फ नीचे का खुलता है। ओके, तो दिस इज अ स्केलेटल सिस्टम। ये डाउन अप इस तरह से ये करेगा। दैट इज हियर इज मूवमेंट। मीन्स लोअर जॉ में सिर्फ मूवमेंट होने वाली है। लोअर जॉ शोज द मूवमेंट। तो स्कल में मूवमेंट सिर्फ लोअर जॉ में होगी। अंडरस्टैंड? समझ में आ गया यहाँ तक कि कैसे होते हैं? टोटल बोन्स कितने? 22। यहाँ पे सिर्फ स्कल में 8 बोन लगते, बाकी सारे फेस में डिफरेंट डिफरेंट बोन्स हैं। ये कितने? 14 बोन्स हैं। और यहाँ पे मसल्स भी कितने होते हैं? अप्रॉक्सीमेट 30 मसल्स हैं हमारे फेस पे। क्यों? बिकॉज हियर वी आर लाफिंग, क्राइंग, ये सारे इमोशंस हम लोग फेस पे दिखाते हैं ना। बिकॉज ऑफ दिस ये मसल्स भी उतने ज़्यादा होते हैं इसमें। ओके, चलो नेक्स्ट इज अ रिब केज। रिब केज। तो रिब केज क्या होता है? तो रिब केज अगर आप फील करोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल चीज़ फील होगी। ओके, जो मोटा बच्चा होगा तो उसको तो फील होगा नहीं, भाई हम जैसे होंगे तो उनको फील हो जाता है। तो ये हो गया साइड ऑफ द वेट एंड द चेस्ट and your hand is finger, and now how many bones you can feel. Here check the center, check in the center how many bones. Cage like a structure
that is a chest is called rib cage. It is a cage like structure. पिंजरा बना दिया है, ये बैक से वर्टिब्रेट कॉलम से मिलकर आगे मिल जाता है, तो दिस इज अ केज. ये एक केज की तरह बना दिया है, पीछे से मुड़कर आगे तक ये लॉक हो गया है, तो ये पिंजरा बना दिया है. ओके, अब ये पिंजरे में कौन कौन रहता है? इस पिंजरे में होते हैं लंग्स एंड हार्ट, ये दोनों जन यहाँ पे रहते हैं. दैट इज rib cage. In the chest there is a one vertical flat bone, that is a centrium. Flat bone, कहाँ पे flat bone? This is a flat bone. ये जो flat bone है ना, ये centrium है, जो सामने का भाग, ये centrium है. 12 pairs of flat bone called the rib joined to the side waves. दोनों साइड में 12 पेयर्स हैं, तो एंड टोटल होते हैं 25 बोन्स ऑन द रिब केज. इट जॉइन टू द स्पाइन इन द बैक. स्पाइन के साथ वो जॉइंट होते हैं एंड कनेक्ट टू द सेंट्रियम. सेंट्रियम की तरफ कनेक्ट हो जाते हैं. एंड हियर इज अ, ये क्या क्रिएट करते हैं? एक रिब जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं. इट्स क्रिएट अ रिब लाइक स्ट्रक्चर. ओके, तो ये क्रिएट होगा. तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर में क्या होगा? इट्स अ लंग्स एंड हार्ट, ये यहाँ पे रहते हैं. ओके, समझ में आ गया? स्कल भी और रिब केज भी. चलो अब नेक्स्ट देखते. रिब केज हो गया, समझ में आ गया ना? चलो अब ये आते हैं रिब केज से आगे स्पाइन पे. दैट इज स्पाइन और वर्टिबल कॉलम. ये जो वर्टिबल कॉलम है ना, वो हमें नीचे झुकना, मूवमेंट करना, यहाँ वहाँ दाएं बाएं घूमना, इसका पूरा का पूरा हमें एडवांटेज देता है. इसी वजह से वी कैन मूव, वी कैन बेंड. तो ये वर्टिब्रेट कॉलम है ना, ये जो स्पाइन है वो डिफरेंट बोन से बना हुआ है. छोटे छोटे डिफरेंट बोन्स होते हैं जो होलो बोन्स हैं. इसमें ये इस तरह से लॉक होते हैं. क्या होते हैं? वो इस तरह से एक दूसरे में लॉक होते हैं एंड इट्स क्रिएट द मूवमेंट. इसके बीच में कार्टिलेज होता है जो इनको फ्रिक्शन से बचाता है. दैट इज अ 33 बोन्स. कितने होते हैं? 33 बोन्स होते हैं. ओके, दैट इज द स्पाइन इज फॉर्म अ padlock shape bones. That is padlock shape. padlock shape. ये परफेक्टली याद रखना कि क्या होता है, क्योंकि आपके जो वर्डिंग्स होते हैं ना, वही आपके सेंटेंस को, आंसर्स को एक वेटेज देंगे. बोन्स कैसे होंगे? padlock shape bones. Place in the straight one and above. एक के ऊपर रखे हुए, जैसे मैंने आपको बताया. दिस इज, ये इस तरह से, तो ये इस तरह से मूव हो सकता है. There are 33 bones in spine. It's called the vertebra. It's कहते हैं vertebra. Then these bones are arranged one and above other flexibility. वो एक दूसरे को फ्लेक्सिबल दिखाते हैं. मीन्स अगर ये बोन स्ट्रेट होता तो इसी तरह से हम लोग खड़े होते या चलते, नीचे झुक नहीं पाते, नीचे झुक नहीं पाते. तो इसलिए यहाँ पे आपको डिफरेंट 33 बोन्स दिए जो सेमी फ्लेक्सिबल है. टोटल फ्लेक्सिबल नहीं है, सेमी फ्लेक्सिबल है. And the spine protect the spinal cord and originated from the brain. जो स्पाइनल कॉर्ड है, कहाँ से? ब्रेन से. न्यूरॉन्स का एक बंच है जो कनेक्ट करता है पूरी बॉडी को, वो हमारे पीठ तक आ जाता है.
अब यहाँ पे हमारे डिफरेंट न्यूरॉन्स कनेक्ट होते हैं इस स्पाइन को, ये स्पाइन कॉर्ड को कनेक्ट होते हैं एंड देन इट्स गोज टू द ब्रेन। तो ये सेंस, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर डिपेंड होती है। तो सिंपल इसका एक फंडा है, जब आप लोग जाते हो कि मेरे लेफ्ट पैर में दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, लेफ्ट पैर में दर्द हो रहा है, डॉक्टर चेक करते हैं और आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड चेक करते हैं। मीन्स क्यों? बिकॉज ये जो स्पाइन होता है ना, स्पाइनल कॉर्ड के जो न्यूरॉन्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। लेफ्ट साइड का राइट में होगा, राइट साइड का लेफ्ट साइड में होगा। तो यहाँ पे उस तरह से फिजियोथेरेपिस्ट, जो आपने नाम सुना होगा फिजियोथेरेपिस्ट, उसी तरह से पॉइंट्स को प्रेशराइज करते हैं और वो क्योर करते हैं। तो हियर इज स्पाइन प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड एंड ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ब्रेन। ये ब्रेन से ओरिजिनेट होता है। दिस इज, हियर इज अ पिक्चर, ये एक पिक्चर आपको दिया गया है कि किस तरह से ये स्पाइन होता है। दिस इज अ टेल बोन, जो नीचे का हुक है ना, वो उसका टेल बोन है हमारा। नेक्स्ट इट इज अ एपेंडिकुलर स्केलेटन। अभी तक हम लोग ने एक्सल स्केलेटन देखा। क्या देखा? एक्सल 1 2 and 3, 1 2 and 3, that is head, skull, rib and spine। ये हम लोग ने देखा। अभी देखेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन। Human body has a 2 arms and 2 legs and different parts of the arms and legs having several bones and different types of joints। हमारे पास different joints होते हैं। अब यहाँ पे कुछ आपको बताए गए, कुछ ऐसे bones हैं वो बताए गए। There are 3 bones in each of the ear। कितने होते हैं? ईयर में 3 बोन होते हैं। The strips of the smallest bone in our body, it is a small in the grain of a rice। ये कितना होता है? जो राइस के बोन, राइस का जो दाना होता है ना, उतना छोटा ये बोन होता है। And this is hollow and the shape is like the strips। Then human body longest bone is a femur, जो हमारे थाइज में होते हैं। फ्यूमर जो थाइज में होता है। तो ये दिस इज अ फ्यूमर। नेक्स्ट, हियर इज अनदर थिंग दैट इज ऑब्जर्व द ह्यूमन स्केलेटन एंड स्कूल लैबोरेटरी एंड डिस्कस विद योर teachers। Here move the different part of our body and head leads to toes, means here we need to move our different part of body। जैसे मैं वॉकिंग करता हूँ, तो वॉकिंग करने के लिए मुझे बोन अगर स्ट्रेट जॉइंट हो, कैन आई वॉक? नो, बिकॉज इफ देर इज अ नो मूवेबल पार्ट, if there is a no movable part, then movement cannot be possible। movement cannot be possible। movement can possible only when there is a movable part। जब वहाँ पे movable part होगा तभी ये possible होगा। that is the bone in our body are connected to the each other mean the ligament। जो bones होते हैं, यहाँ पे क्या मिला? 2 bones को मैं टच कर रहा हूँ, तो इसको कनेक्ट किया जाता है थ्रू द लिगामेंट्स। ये लिगामेंट से कनेक्ट होते हैं। एक बोन दूसरे बोन को कनेक्ट करते वक्त लिगामेंट्स किए जाते हैं, जो उसको स्ट्रॉन्गली जॉइंट में फिक्स करते हैं। जॉइंट्स आर द प्लेस वेयर 2 or more than 2 bones connected with each other। यहाँ पे बोन्स के लिए जॉइंट्स होते हैं। मीन जैसे यहाँ पे मेरा हाथ है, वो मूव हो रहा है, ओके, और दिस मूवमेंट बिकॉज ऑफ दिस
joints, but these joints having the ligaments. इस joint में क्या होगा, ligaments होंगे जो इस joint को secure पकड़ के रखेंगे। ये क्या होगा, इस तरह से, ये joint इस तरह से create है, तो ये इस तरह से मूवमेंट करता है। ओके, तो ये बॉल जॉइंट है, इसे बॉल जॉइंट कहते हैं। तो दिस इज अ कनेक्टेड विथ ईच अदर। हियर इज अ टू टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप्स के जॉइंट्स हैं। सम जॉइंट्स आर मूवेबल जॉइंट्स एंड सम आर द इमूवेबल जॉइंट्स। मूवेबल जॉइंट्स जो हमारे हैंड्स, लेग्स, इसमें सारे ये मूवेबल जॉइंट्स हैं। एंड सम जॉइंट्स आर इमूवेबल, दैट इज लाइक अ स्कल, बोन्स। ऐसे ये बोन, स्कल बोन, ये जो है ना, ये मूवेबल है क्या, नहीं है, तो ये इमूवेबल जॉइंट्स। मीन जॉइंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज मूवेबल जॉइंट्स एंड इमूवेबल जॉइंट्स। हियर इज अ हिंज जॉइंट। यहाँ पे एक हिंज जॉइंट्स का आपको एग्जाम्पल दिया है। इट्स लाइक दिस, ये इस तरह से होगा और ये इस तरह से मूव होगा, 1 2 1 2 1 2। ओके, ओनली दिस मच डायरेक्शन। हर एक जॉइंट हैविंग लिमिटेड डायरेक्शन। हर एक जॉइंट के पास लिमिटेड डायरेक्शन है और उसी इसमें घूमेगा, वो उसी डायरेक्शन में वो घूमेगा। ओके, तो वो कोई भी दूसरी डायरेक्शन में नहीं मूवमेंट करेगा। तो दिस इज अ हिंज जॉइंट। चलो अब हम लोग डिफरेंट जॉइंट्स के बारे में यहाँ पे देखते, टाइप्स ऑफ द जॉइंट्स। फर्स्ट इज अ हिंज जॉइंट, जो हम लोग ने देखा हिंज जॉइंट। दिस टाइप ऑफ जॉइंट अलाउ अ मूवमेंट ऑफ बोन ओनली इन वन डायरेक्शन। सिंपल है, हर एक जॉइंट वन डायरेक्शन में होगा, वन डायरेक्शन। इट्स अप्रॉक्सीमेटली 180 डिग्री, 180 डिग्री के एंगल में उसको मूव करेगा। दैट इज हिंज जॉइंट। दैट इज आवर एल्बो एंड नी जॉइंट, एल्बो एंड नी जॉइंट। जैसे दिस इज माई एल्बो, तो ये मेरा 180 डिग्री एंड देयर इज क्लोज ओपन, क्लोज ओपन, ओनली वन डायरेक्शन। ये सिर्फ एक डायरेक्शन में काम कर रहा है। क्लियर? तो ये हो गया हिंज जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये मेरे पैरों में एंड शोल्डर्स में आएगा। तो हियर इज अ, इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट द बोन कैन मूव इनटू 2 or more direction. It's a 2 or more direction. It's a 360 degree. सिंपल थिंग है, समझ लो। बॉल जॉइंट, एक बॉल एक हाफ राउंड को दूसरे फुल राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया एंड इट स्टार्ट द मूविंग। ओके, दिस इज, ये बॉल जॉइंट है तो ये मूविंग करेगा। ओके, एंड दिस इज create the 360 degree. Simple, this is my hand, this is 1, okay, ये हो गया 180, okay, and here is 180, 360, but movement is different, ये movement different है। So here is a movement or one or more direction, एक या दूसरी डायरेक्शन में होगी, समझ लो। तो ये डायरेक्शन ये हो सकती है 1 2, ये या ये, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। यहाँ पे ये गोल है और दूसरी ये 180 डिग्री वाली है। ओके, तो यहाँ पे दो जॉइंट हो गए। क्यों हो सके? बिकॉज इट्स हाफ राउंड, ये इस तरह से हाफ राउंड है, इसके बीच में ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है और ये गोल भी घूम सकता है, ये गोल भी घूम सकता है बिकॉज ऑफ दिस जॉइंट। तो ये जॉइंट उस तरह से बनाया गया है। तो दिस इज अ बॉल और सॉकेट जॉइंट, ये बॉल और सॉकेट जॉइंट। ऑल द जॉइंट्स आर कनेक्टेड विद द लिगामेंट, all the joints are connected with the ligament.
क्या होता है? लिगामेंट। ये याद रखना, हमेशा के लिए याद रखना, लिगामेंट। ओके, नेक्स्ट इज अ ग्लाइडिंग जॉइंट। दिस इज अ टाइप ऑफ जॉइंट ऑफ द बोन कैन ओनली स्लाइड ओवर ईच अदर, स्लाइड ओवर ईच अदर, ओनली दिस टाइप। हमारे जो एंकल का जॉइंट होता है, पैरों का, ये भी अप डाउन अप डाउन, इतना ही होगा, ज़्यादा नहीं हो पाएगा, ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा। ज़्यादा मूवमेंट होता है ट्विस्ट हो जाती है, बराबर। आपने देखा होगा कि बहुत बार ऐसे ट्विस्ट हो जाता है। तो ये सर यहाँ पे ग्लाइडिंग जॉइंट इज अ wrist एंड द एंकल जॉइंट। तो हियर इज अ ग्लाइडिंग जॉइंट। तो ये लिमिटेड डायरेक्शन में, अब ये समझो दिस इज 1 2, तो ये पूरा 180 डिग्री भी नहीं है, इट्स नॉट अ 180, इट्स अप्रोक्सीमेट, दिस इज अ 90 डिग्री। ये स्ट्रेट है और यहाँ से नीचे आ जाता है, सिर्फ इतना ही है। तो ये मीन्स ये मोर देन 90 डिग्री ये मूवमेंट कर रहा है, मोर देन 90 डिग्री ये मूवमेंट करता है। ओके, तो इसी डायरेक्शन में ये मूवमेंट करेगा। नेक्स्ट थिंग इज हियर वी कंप्लीट द स्कल। ये स्कल को हम लोग ने यहाँ पे कंप्लीट किया, स्केलेटल सिस्टम को हम लोग ने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। तो जॉइंट्स देखे, डिफरेंट टाइप्स के बोन्स देखे, फिर बोन के यूजेस देखे। ओके, नाउ वी जंप टू द अनदर टॉपिक दैट इज आवर स्किन। जो हम लोग ने देखा था कि स्कल के ऊपर एक ये है, क्या है? स्केलेटल के ऊपर एक कवरिंग है, दैट इज अ स्किन। जैसे मैंने पहले दिखाया था कि घर के ऊपर क्या किया हम लोग ने? ब्रिक्स का एक कवरिंग कर दिया, बराबर ना। तो ये कवरिंग है, दैट इज। यहाँ पे जो स्किन होती है इट्स अ सेंसरी सिस्टम। स्किन हमें सेंस क्रिएट करती है। कैसे पता चलेगा? सिंपल थिंग है, आप पानी कहीं पे गर्म करने को रख दिया, आप यहाँ पे ऊपर हाथ लगाओगे, गर्म फील होता है? यस। तो स्किन क्या करेगी? सेंस क्रिएट करती है। किसी ने आपको टच किया, सेंस होता है? यस, सेंस क्रिएट होता है। ठंडी लग रही है, सेंस क्रिएट हुआ? यस। दिस इज बिकॉज ऑफ द स्किन। स्किन क्रिएट अ सेंस। ये एटमॉस्फेरिक और किसी के टचिंग वगैरह का स्किन सेंस भी हमें देती है। तो स्किन इज अ सेंस, ये क्रिएट करती है सेंस। चलो, द फंक्शंस ऑफ द स्किन। पहला क्या? प्रोटेक्टिंग द इंटरनल पार्ट्स। इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करना। इंटरनल पार्ट में कौन कौन है? मसल्स है, ऑर्गन्स है, स्केलेटल है, सबको प्रोटेक्ट करना। हेल्प प्रिजर्व द मॉइस्चर। प्रिजर्व द मॉइस्चर, बॉडी प्रिजर्व करती है मॉइस्चर को, जिससे अंदर के ऑर्गन्स ड्राई नहीं होंगे, ये ड्राई नहीं होंगे। नेक्स्ट, सिंथेसाइज द विटामिन डी। विटामिन डी से ये ऑब्जर्व करती है, सनलाइट को ऑब्जर्व करती है। रिलीजिंग स्वेट टू रेगुलराइज द बॉडी टेम्परेचर। रेगुलराइज द बॉडी टेम्परेचर। बहुत हीट हो गई तो क्या होता है? स्वेट आता है ना, पसीना आता है, तो ये हो गया। गिविंग प्रोटेक्शन फ्रॉम द हीट एंड कोल्ड। हीट एंड कोल्ड से प्रोटेक्शन। एंड स्किन फंक्शन एज अ सेंसरी ऑर्गन टू टच। सेंसरी ऑर्गन की तरह ही ये काम करती है। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ अ स्किन। मार्क कर दिया था ना, मार्क किया करो। मैं जहाँ पे मार्क करता हूँ यू हैव टू मार्क। नेक्स्ट थिंग इज अ स्किन. Skin is an important large organ which living things, and skin has a hair and the nail. Hair होते हैं skin के ऊपर, nails आते हैं, and skin at the tip of the finger of the toes, and the skin gives a sense and it's a sensory organ.
तो ये नेल्स क्यों होते हैं? हेयर समझ में आ गया। चलो, बॉडी को ये थोड़ा हीट रेजिस्टेंस देते हैं। नेल्स क्यों होते हैं? नाखून क्या करते हैं? नाखून ये टिप के ऊपर होते हैं। कभी कहीं भी जो ऑर्गन या जो पार्ट हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वो थोड़ा रफ रहना चाहिए। क्यों? प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर यहाँ पे नाखून ना होते, नेल्स नहीं होते, इट मे बी फ्लेक्सिबल, वो बोन को उतना सपोर्ट नहीं करेगा, बोन को उतना सपोर्ट नहीं करेगा। तो नाखून क्या करेंगे? इट्स अ एक्सटर्नल स्केलेटल। इसे क्या कहा जाता है? एक्सटर्नल स्केलेटल। ये एक हड्डी की तरह काम करते हैं, दैट इज बोन की तरह ये काम कर रहे हैं यहाँ पे, और वो पकड़ने के लिए हम लोग इजीली उसको पकड़ सकते हैं। ओके, तो दूसरा ये प्रोटेक्टिंग हथियार है, खुद को प्रोटेक्ट करने के ये हथियार है। अभी हमारे पास इतने बड़े नाखून नहीं है, पर पहले ये नाखून बड़े हुआ करते थे जिससे प्रोटेक्टिंग किया जाता था। लाइक टाइगर, लॉयन, इनके नाखून बड़े होते तो उसकी तरह से। नेक्स्ट, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द स्किन। द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्किन। अब स्किन का स्ट्रक्चर देखो। चलो, फर्स्ट इज अ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज अ अपर पार्ट। यहाँ पे ये आउटर स्किन एंड द लोअर लेयर, आउटर स्किन एंड द लोअर लेयर, ये एपिडर्मिस में आएगा। डर्मिस हैविंग द हेयर रूट्स एंड द ब्लड सेल्स, यहाँ पे होते ब्लड वेसल्स वगैरह सब होंगे। उसके नीचे का लेवल होगा सबक्यूटिस, दैट इज अ हाइपोडर्मिस। इट्स अ हाइपोडर्मिस। ये सबसे नीचे का लेवल है, जो एक स्किन को हम लोग ने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 3 स्टेजेस में, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटिस। इसमें हम लोग ने डिवाइड कर दिया। चलो, अब हम लोग आपके टेक्स्ट बुक में देखते हैं क्या दिया है। ह्यूमन स्किन मेड अप ऑफ द 2 मेन लेयर्स, दैट इज आउटर मोस्ट लेयर इज अ एपिडर्मिस एंड लोअर इज अ डर्मिस। एपिडर्मिस एंड डर्मिस, ये 2 चीज़ों में स्किन को डिवाइड कर दिया। डर्मिस, एपिडर्मिस, ऊपर का डर्मिस, ये लेयर होते हैं। डर्मिस मीन्स लेयर। बिलो द डर्मिस देयर इज अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स and nerve fibers. The subcutaneous layers under the network maintain the normal body temperature. Subcutaneous क्या करते हैं? हमारे बॉडी को टेम्परेचर को नॉर्मल रखने का काम करते हैं। एंड द डर्मिस इज अ वेरियस लेवल्स। एपिडर्मिस के पास भी वेरियस लेवल्स होते हैं। जैसे कहीं खरोच लग जाती है, आप कहीं पर रब हो जाते हो तो थोड़ा लाल लाल हो जाता है, बस, बाकी कुछ नहीं होता। मीन्स सिर्फ ऊपर का लेयर चला गया। क्या हो गया? ऊपर का लेयर छिल गया। फिर हम लोग तुरंत वहाँ पे हमारी बॉडी काम करती है और उसे रिपेयर कर देती है, बराबर। तो ये लेयर्स होते हैं। नाउ here is another thing we got, the melanin. Melanin क्या करता है? It's a melanin, ये हमारे बॉडी का एक पिगमेंट है जो बॉडी को कलर देता है। Here is pigment called the melanin present in the cell in epidermis. Epidermis में ये पिगमेंट होता है। This melanin synthesize in a certain glands of a skin. It's synthesize the certain glands of a skin, certain glands of the skin. ये glands provide करते हैं, ये हमारे बॉडी में होती है, जो हमें कलर मिलता है ना, because of this melanin. Okay, the percentage of melanin decide the fairness and darkness of the skin. Okay, the color of skin also depend on the climate. बिकॉज यहाँ पे क्लाइमेट के वजह से भी
चेंजेस आते हैं। मेलेनिन प्रोटेक्ट आवर स्किन एंड इनर पार्ट ऑफ द अल्ट्रा वायलेट रेज। ये मेलेनिन क्या करेगा, ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, सन की जो हीट होती है ना, उससे इंटरनल पार्ट को प्रोटेक्ट करेगा, इंटरनल पार्ट को ये प्रोटेक्ट करेगा। ओके, जिसको जैसे इंटरनल पार्ट बर्न नहीं होते। तो ऊपर का स्किन का कलर डिफरेंट होता है, अंदर जब वाउंड वगैरह होता है तो वो स्किन का कलर डिफरेंट होता है। तो वो भी क्यों, बिकॉज ऑफ द अपर लेयर में क्या है, मेलेनिन होता है, दैट्स क्रिएट द कलर। दिस इज अ कलर पिगमेंट्स, कलर पिगमेंट्स। अब इसमें ही स्वेट ग्लैंड्स होती है। स्वेट ग्लैंड्स क्या होती है, आप बहुत एक्सरसाइज करते हो, बहुत भागा, यहाँ वहाँ भागने के बाद पता चला कि हमें बहुत स्वेट क्रिएट हो रहा है। वाई इट इज अ स्वेट इज क्रिएटेड? स्वेट क्रिएटेड बिकॉज स्वेट इज अ वन सिस्टम टू कंट्रोल आवर बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बॉडी सेक्रेट द स्वेट, वाटर को सेक्रेट कर देती है। सिंपल थिंग है, बहुत भागते 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 आप घर में आ गए। ओके, घर में आते और फैन चालू करते हो, क्या होता है, कूल फील होता है, कूल फील हो रहा है। क्यों? बिकॉज ये जो स्वेट था ना, वो फैन की हवा के वजह से वेपराइज हो गया। स्वेट क्या हो गया, वेपराइज हो गया। एंड बिकॉज ऑफ दिस वेपराइजेशन वी गेट द कूलिंग इफेक्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम जो कोस्टल रीजन होते हैं, कोस्टल रीजन एरियाज में हमें स्वेट बहुत ज़्यादा आता है। क्यों? बिकॉज द वेपराइजेशन कंडीशन और वेपराइजेशन पावर ऑफ एयर इज डिक्रीज, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमस होता है। बट इन द ड्राई एरिया लाइक द हिली एरियाज में जाओगे तो वहाँ पे वाटर बॉडी नहीं है, तो एयर ड्राई होती है। इस वजह से आप कितना भी काम करो, यहाँ पे स्किन ये नहीं होगी, वहाँ पे पसीना ज़्यादा नहीं आता, ड्राई ही रहती है। क्यों? जैसे पसीना आता है वो वाटर वेपर ऑब्जर्व किए जाते हैं इनटू एयर और हमें कूल इफेक्ट क्रिएट होता है। हमें क्या मिलता है? कूलिंग इफेक्ट मिलता है। तो यही बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करना काम किसका है? हियर इज स्वेट। तो दिस इज सेक्रेटेड बाय द स्किन, स्किन से ही सेक्रेट होता है। We are walking and playing in the sun and the get dries, but the same time skin become wet and this is a sweat. This sweat, there is the glands which the secrete sweat, it's called the sweat glands. ये स्किन में ही स्वेट ग्लैंड्स होती है, पोर्स होते हैं छोटे 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 छोटे, और उससे हमें ड्रॉपलेट्स ऊपर आते हैं। क्यों? स्किन को कूल रखने के लिए। अच्छा मुझे बताओ, स्वेट आपको एसी ऐसे रूम में स्वेट आता है क्या? नहीं आता। क्यों? बिकॉज एसी रूम क्या होता है कि एसी रूम क्रिएट द ड्राई एयर, दैट इज ड्राई एयर। ये क्या होती है, उसमें मॉइस्चर नहीं होता। एयर कब ड्राई होती है? व्हेन देयर इज अ नो मॉइस्चर। आप जितना भी काम करो वहाँ पे स्वेट वो ऑलरेडी वेपराइज हो जाता है इनटू द एयर, इसलिए हमें वहाँ पे कूल इफेक्ट होता है। क्या होगा? कूलिंग इफेक्ट होता है। आफ्टर द प्लेइंग ऑन द हॉट सन द बॉडी ऑफ फिजिकल लेबर, जो फिजिकल काम करते हैं वो लेबर, यहाँ पे क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बॉडी टेम्परेचर राइज एंड द स्वेट इज रिलीज, हेल्प टू रिड्यूस द टेम्परेचर। Our body temperature usually remain constant at a 37 डिग्री। कहाँ पे होगा? 37 डिग्री पे ये टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अब इसे कांस्टेंट रखना है 37 डिग्री सेल्सियस पे।
वी नीड टू कीप द कांस्टेंट दिस लेवल, ये लेवल को हमें कांस्टेंट रखना है। ओके, तो इसीलिए हमें क्या चाहिए, स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होती है। चलो, नाउ हियर इज अ ऑब्जर्व एंड डिस्कस। क्या ऑब्जर्व एंड डिस्कस? ग्रैंड मदर एंड हियर इज अ चाइल्ड, ये उनकी ग्रैंड मदर है। लुक एट द स्किन डिफरेंस। स्किन डिफरेंस क्या है? हियर इज अ स्किन, ये रिंकल हो गई है, ये स्किन है ना पूरी रिंकल हो गई है, एंड दिस स्किन इज अ प्लेन, एकदम स्मूथ है। क्यों होता है ऐसा? सिंपल थिंग, दिस इज, यहाँ पे जब हम यंग होते हैं ना, यंग होते तभी हमारे मसल्स बहुत स्ट्रेट होते हैं, मीन्स हमारे सेल्स एकदम टाइट होते हैं। इस वजह से स्किन जब बढ़ती रहती है, ग्रोथ होता है, तभी वो क्या होगा, उसी मसल के साथ टाइटली फिटेड हो जाती है। क्या होती है? टाइटली फिटेड। एंड इस वजह से क्या होता है कि हमें वो जो स्किन है ना एकदम टाइट दिखेगी। जैसे सिंपल थिंग है, एक क्लॉथ ले लो और क्लॉथ को एक दो रोप में बांध दो, क्या होगा? स्ट्रेट रहेगा। अब इस रोप को थोड़ा लूज कर दो, क्या होगा? रिंकल हो जाएगी, वो क्लॉथ क्या हो जाएगा? रिंकल हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे होती है, स्किन क्या हो जाती है? थोड़ी रिंकल हो जाती है, बिकॉज जो मसल का स्ट्रेंथ था ना वो चेंज हो गया, मसल का स्ट्रेंथ चेंज हो गया। तो यहाँ पे मसल स्ट्रेंथ एंड द सेल का स्ट्रेंथ ये कम होने के वजह से एजेड पीपल की जो स्किन होती है वो रिंकल होती है, वो रिंकल, बूढ़े हो गए ना तो ये हो जाता है। एज वी ग्रो ओल्डर द proportion of the fat beneath of the skin reduce, and however the previously tanned skin does not shrink and is cause the wrinkle on the skin in a older people। ये क्वेश्चन को याद रखना, ये पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा। दिस इज अ आंसर, ये आंसर दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट, हियर इज अ डू यू नो, इट इज अ मेलेनिन दैट डिटरमाइन ऑन द कलर ऑफ आवर हेयर टू। हमारे हेयर कलर्स के लिए भी मेलेनिन लगता है। जैक ब्लैक इज अ प्योर मेलेनिन, while brown light hair is due to sulfur, उनके इसमें सल्फर होता है तो थोड़े ब्राउनिश होंगे, एंड द रेडिश ड्यू टू द आयरन मेलेनिन। जो ब्लैक कलर होते हैं, मोस्टली इंडियन पीपल सारे ब्लैक ही कलर्स को होल्ड करते हैं, तो यहाँ पे इनके पास क्या है? इट्स अ प्योर मेलेनिन। ये क्या है? प्योर मेलेनिन उनके पास होता है। जिसके पास ब्राउनिश कलर होते हैं, ब्राउनिश कलर के हेयर होते हैं, तो यहाँ पे क्या है? उनके मेलेनिन में सल्फर है, ये केमिकल है। और जिनके इसमें ये कलर है, मीन्स कौन सा? रेडिश कलर, थोड़े रेडिश कलर हो जाते हैं, तो ये हो गया मेलेनिन, दैट इज अ आयरन मेलेनिन है, यहाँ पे आयरन मेलेनिन है। चलो, फॉर द हेल्थ ऑफ स्किन इज इम्पॉर्टेंट टू कीप क्लीन। हेल्थ स्किन कैसी रखनी है? क्लीन रखनी है, क्लीन। डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन द पीपल बेस्ड ऑन द स्किन कलर्स एंड अनसाइंटिफिक एंड रॉन्ग। पीपल्स को कोई तो काला है, ये गोरा है, ये सब मत करो, बिकॉज इट्स नॉट अ गुड थिंग्स, बिकॉज दिस इज बिकॉज ऑफ मेलेनिन। और ये क्रिएट होना उनके हाथ में नहीं होता, दैट इज अ हेरिडेट्रिकल, ये होता है। सो डोंट डिस्क्रिमिनेट पीपल ऑन द बेस ऑफ अ कलर। स्किन कलर के ऊपर पे डिस्क्रिमिनेट मत करो। डिस्क्रिमिनेट करना है तो उनकी सोच पे करो। किस पे? सोच पे। ओके, नेक्स्ट, ऑल द बोन्स इन द बॉडी अलॉन्ग विद द कार्टिलेज टुगेदर। तो यहाँ पे बोन्स में
बोन्स होते हैं एंड कार्टिलेज होता है। स्केलेटल क्या करेगा, सपोर्ट देगा बॉडी को। आउटर कवरिंग ऑफ बॉडी कॉल्ड द स्किन। ये अभी हम लोग उसके समरी देख रहे हैं। स्केलेटल सिस्टम, स्किन परफॉर्म द इम्पोर्टेंस एंड प्रोटेक्टिंग द बॉडी। ये बॉडी को, इंटरनल ऑर्गन्स को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। यू मस्ट टेक केयर ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, दैट इज स्केलेटल सिस्टम को टेक केयर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ वहाँ जाके टकराओगे तो खाली वगैरह वो टूट जाएगी और टूटने के बाद फिर फ्रैक्चर। डॉक्टर, तो स्केल इज ए रिब केज एंड द बैकबोन, ये सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। एंड द एपिडर्मिस एंड डर्मिस आर द मेन पार्ट ऑफ द स्किन, जो हम लोग ने यहाँ पे देखा। हियर वी फिनिश दिस चैप्टर, हम लोग ने यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश कर दिया है। क्या क्या देखा है यहाँ पे, हम लोग ने स्केलेटल सिस्टम देखी, स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर को बनाया है किस तरह से वो सोचा। फिर मूवेबल जॉइंट्स इन अ बोन्स, बोन्स में डिफरेंट मूवेबल जॉइंट्स देखे एंड उनके वजह से वी कैन मूव, रन एंड डूइंग आवर वर्क, ये हम लोग कर सकते हैं। इवन देर आर अ स्किन, स्किन जो आउटर कवरिंग है वो देखा, इट्स अ सेंस क्रिएट करती है, सेंस हमें मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है, स्वेट, टेम्परेचर कंट्रोल होती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने यहाँ पे कवर कर ली। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, समझ में आ गया ना। ओके, तो नेक्स्ट टाइम वी विल मीट फॉर अ न्यू चैप्टर, नए चैप्टर के साथ फिर से डिस्कस करने के लिए रेडी रहना। ओके, चलो, तो रीड दिस चैप्टर अगेन and solve these question answers, and we will meet again to next chapter, next session. Till this, thank you very much. Good day.